Hello everyone, this is Govind Sharma and your chemistry mentor. Today we are discuss about aromaticity. Aromaticity क्या होती है? मीन्स हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. इसकी वजह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम पहचानते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, तो कोई मेरे को बताएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सोचिए, हेडिंग डाल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और बताइए एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. आपने सोच लिया होगा, किसी ने सोचा होगा कि सर साइक्लिक होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो सब उसकी क्या है, कंडीशंस है. जैसे मैं आपसे बोलूं कि मनुष्य क्या है, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि सर इसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं. तो वो तो सारी कंडीशंस है ना. हमें फील करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स? मीन्स उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होती है. वहीं से ये एरोमेटिक वर्ड भी, एरोमेटिसिटी वहीं से वर्ड भी आया है. तो उनमें एक एरोमा होती है जो स्पेशल टाइप की, उनकी कोई ना कोई खुशबू होती है. एरोमा मीन्स खुशबू होती है, जिसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है. तो आपने वैसे जनरली आपने रोड वगैरह बनते हुए देखे ही होंगे, सड़क वगैरह ये सब बनती हुई आपने देखी होगी, गांव वगैरह में बनती रहती है या हर जगह बनती है सड़क. तो आपने देखा होगा कि जो एक ड्रम से होते हैं, ब्लैक कलर के ड्रम होते हैं, और उनमें नीचे से आग लगा दी जाती है और उसमें वेपर्स सी निकलती रहती है. आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं. तो वेपर्स जो निकलती रहती है, मेनली उसमें जो ड्रम में जो आग लगा रखी है, उसमें उसको हम कोलतार होता है. कहीं कहीं इसको चारकोल भी बोलते हैं, कहीं कहीं डामर बोलते हैं, लेकिन मेनली केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसको क्या बोलते हैं, कोलतार. तो कोलतार क्या है, ये जो है जब जलता है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ना. तो अब जैसे जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें होता है, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा, वो पहले वेपर बन की बन जाएगी. तो आप देखना कभी भी, अगर जिसने नहीं देखा, अगर कहीं रोड वगैरह बनना, आप देखोगे ब्लैक कलर के जो ड्रम्स होते हैं, उनमें नीचे आग लगा दी जाती है और वेपर्स बनती रहती है. तो उनमें एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि उनमें वेपर्स बन रही है, क्योंकि वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का और एरोमेटिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है एक्चुअली. तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है, उसका वेपर्स जो बन रही हैं, उसी के बेस पे इसकी कुछ डेफिनेशंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स की. फर्स्ट डेफिनेशन वहीं से ली गई है, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं. इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, आप नोट कीजिए. फर्स्ट डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शंस obtained on fractional distillation of coal tar. इसका कोल तार का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एरोमा known as aromatic compounds. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन अपनी यही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं कोल तार का, तो जो फ्रैक्शंस हमको जो मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन होगी. ठीक है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ओनली आपको याद रखनी है, बस आपको पता होना चाहिए. सेकंड डेफिनेशन भी आपकी थ्योरेटिकली ही है, आपको बस देखना है, नोट करते रहिए. सेकंड डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स
डायामैग्नेटिक induced diamagnetic ring current are known as क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या डेफिनेशन है सर? ये आपकी लेबोरेटरी की डेफिनेशन होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो बताई गई है। इसको ओनली थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये लेबोरेटरी डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में मान लो पूछ लिया डायमैग्नेटिक रिंग करंट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जो आपको थोड़ी समझ में आएगी, जो मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब समझ में आएगा आपको कि मैं कहना चाह रहा हूं। ये दोनों थ्योरेटिकल है, ये दोनों। इसमें क्या है, all cyclic compounds which are highly stable then its all cyclic compounds which are highly stable then its open chain analogous compound are known as क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। सर क्या कहना चाह रहा हूं, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर हाईली स्टेबल देयर इट्स ओपन चेन एनालॉगस कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो अपने ओपन चेन एनालॉगस जो कंपाउंड है उनका उससे ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं। मींस मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझिए। लेट्स सपोज ये कोई कंपाउंड है, ठीक, ये क्लोज रिंग है और ये हाईली स्टेबल होता है किससे? ये ओपन चेन कंपाउंड है ना, इसी का एनालॉगस है। ये क्या? बेंजीन का एनालॉगस कंपाउंड है, ओपन चेन है लेकिन। तो ये क्या? बेंजीन इसके कंपैरिजन में हाईली स्टेबल होती है ना, इसलिए ये क्या है? एरोमेटिक है। ये क्यों होती है? यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्पर्जन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्पर्जन है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्पर्जन नहीं है, इसलिए ये क्या है? हाईली स्टेबल है। तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी क्रिएट रहेगी अपने दिमाग में, सर एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने तीन डेफिनेशन लिखा दी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा पेपर में आएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कैसे बताएंगे ये एरोमेटिक है या ये एरोमेटिक नहीं है? तो आप जिसका इंतजार कर रहे हो उसकी बात करने वाले हैं, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड के। ये आपने नोट कर लिया होगा आयोग। अब कंडीशंस लिखेंगे क्या होती है, कंडीशंस और एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा नहीं होगा, ये अब हम किससे पता लगेगा? कंडीशंस हैं कुछ इसकी, हम देख लेते हैं।
फर्स्ट कंडीशन का है कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए, फर्स्ट का है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। यहां पे लिख दो कंपाउंड मस्ट बी, उसके बाद हम 1 2 3 करके लिख देंगे। यहां पे लिख दो कंपाउंड मस्ट बी, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए साइक्लिक, है ना, साइक्लिक होना चाहिए। आपको साइकिल तो देखना आता है ना, रिंग होती है साइकिल। सेकंड क्या है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, क्या होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, ईच एटम मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या तो sp होना चाहिए या sp2 हाइब्रिडाइज। ये प्लेनर का मतलब। तीसरा कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर दोनों सेम सी बात है। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मतलब ईच एटम must have क्या रखना चाहिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स, है ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए अपने पास में, है ना। 4 हकल रूल, हकल नहीं बताया था, क्या बताया था, किसी भी कंपाउंड में हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एरोमेटिक के लिए। कितना होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन कंपाउंड। लेकिन हकल ने जो रूल बनाया था ये एक्चुअली मोनोवैलेंट रिंग के लिए बनाया था। किसके लिए मोनोवैलेंट के लिए, है ना, मोनोसाइक्लिक, सॉरी मोनोवैलेंट नहीं मोनोसाइक्लिक, मतलब जिसमें एक ही साइकिल हो, वो देख के बनाया था। लेकिन आगे जैसे जैसे और रिसर्च होती गई उसके बाद में इसमें थोड़ा सा क्या किया गया संशोधन किया गया। तो संशोधन क्या किया आप नोट पर लिख दीजिए यहाँ पे। एक्चुअली जब हम एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे करेंगे जिसमें क्या है कि अगर आप जो है 4n+2 के हिसाब से अगर चलोगे मोनोसाइक्लिक के हिसाब से तो वहां पर गलत होने के चांस रहेंगे आपके। किसके जो आप बता नहीं पाओगे ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, आपको बोलोगे सर ये तो एंटी एरोमेटिक आ रहा है आपके हिसाब से 4n+2 की, लेकिन वो एरोमेटिक होता है। तो उसके लिए क्या है संशोधन क्या किया गया, हमें क्या देखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ देखेंगे लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी। ये तीनों वर्ड जो है ना आपको एक साथ लगाने हैं। आपको कभी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, वैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे जब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए जब आप जब ये तो मोनोसाइक्लिक के लिए ना, जब आप कई सारी साइकिल्स में आप जब गिनोगे 4n+2 इलेक्ट्रॉन तो आप क्या देखोगे जो लार्जेस्ट कॉन्जुगेट पेरिफेरी होगी हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे गिनेंगे। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हम पता करते हैं कौन एरोमेटिक है या नहीं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल,
लिखते जाइए और फिर सॉल्व करना है, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। या इसको आप ऐसे बनाइए, आप इसको ऐसे बना दो, ज्यादा सही रहेगा। ओके, सॉल्व करिए और देख लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखिए ना, डिस्कस करते हैं 2 मिनट बाद। ठीक है, आपने कर लिया होगा ट्राई, कुछ एक तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंडीशंस लगाओ। क्या कंडीशन थी अपनी? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मतलब sp और sp2 अपना हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हर उसका कार्बन। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे क्या है sp3, मींस ये sp3 है, मींस ये एरोमेटिक नहीं है। अब क्या है ये आगे हम लेक्चर्स में देखेंगे। कुछ कंपाउंड होते हैं जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। अब ये क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये एरोमेटिक नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, एरोमेटिक है या नहीं है, तो इसको लिख देंगे एरोमेटिक नहीं है, क्रॉस कर दिया, आगे देखेंगे हम लोग। अभी मैं आपको बस ये जो कंडीशंस लिखी हैं उनको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, हाँ sp2 कैटायन है, प्लेनर होगा, प्लेनर, ठीक। कॉन्जुगेटेड है भाई, यहाँ पे p ऑर्बिटल ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, p ऑर्बिटल भी है। 4n+2 क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसमें n की वैल्यू वहां पे आप लिख लीजिए, मैं भूल गया लिखाना। जैसे 4n+2 हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे थे ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n की वैल्यू हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 ऐसे करके। तो आप 0 रखोगे यहाँ पे n की वैल्यू, तो 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं तो वो क्या होता है, अपना एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है पाई के इसमें, 1 और 2, तो ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक। हाँ जी, ये क्या है, ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 का मतलब इनका क्या होता है, ये लॉन पेयर है ना, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे, ये एरोमेटिक अभी नहीं है, ठीक है। अब इस टाइप का आप ध्यान रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको इसको पोलराइज कराना है, तो आप इसको पोलराइज कराओगे इधर, तो ये कैसे बन जाएगा,
प्लस आएगा, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब वो ये सेम चीज क्या बन गई, ये वाली चीज, ये क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है, ये अभी आप देखोगे एंटी एरोमेटिक आएगा ये चीज। यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी यहाँ sp2 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 है ना, कॉन्जुगेटेड है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा 4 + 2 यानी 6, यानी कि ये भी क्या है, एरोमेटिक है, तो बेंजीन होता है। ये आपको इस तरह से करना है, जैसे ये बताया, ये इस तरह से पोलराइज करना है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, जो ये बचे हुए हैं, ये कौन समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।